व्हाट इज प्रकृति? एक गवर्नमेंट ऐप आया था प्रकृति परीक्षण ऐप। तो प्रकृति इज द वन अमॉन्ग द फैक्टर्स। जब हम लोगों की परीक्षा करते हैं तो उसमें 10 फैक्टर्स हैं। उन 10 फैक्टर्स में से एक फैक्टर है प्रकृति। प्रकृति सब कुछ नहीं है, लेकिन प्रकृति बहुत कुछ है। दो ही चीजें, एक प्रकृति और एक विकृति। तो 10 फैक्टर्स में से 10वीं परीक्षा में 10 फैक्टर हैं, उसमें से एक फैक्टर है प्रकृति। ठीक है। तो बीइंग सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी क्रियासाइड, तो बेसिकली एक दर्शन है, रस वैशेषिक दर्शन, उसमें प्रकृति की डेफिनेशन बहुत अच्छी दी हुई है। ठीक है। एग्जाम में यही डेफिनेशन लिख के आनी है, अच्छे से कॉपी में लिख लेना बाद में। तो व्हाट द श्लोक सेज, ध्यान से सुनो। प्रकृति नाम जन्म मरण अंतर काल भावनी गर्भाव क्रांति समय स्वकारण उद्रेक जनिता निर्विकारणी दोष स्थिति। एक शब्द का बहुत क्लियर मीनिंग है। प्रकृति नाम है किसका? जन्म मरण अंतर। जब बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेके जब उसकी डेथ होती है, उस समय के पीरियड में काल, उस समय में भावनी उत्पन्न होती है, देखी जाती है। क्या? गर्भाव क्रांति समय। तो जैसे ही गर्भ में क्रांति आती है, गर्भ में हलचल फील होती है, तो गर्भाव क्रांति समय। स्वकारण उद्रेक, अपने ही कारणों से प्रकृति की उत्पत्ति होती है। जनिता, स्वकारण उद्रेक जनिता, अपने ही कारणों से प्रकृति की उत्पत्ति होती है। निर्विकारणी, अब प्रकृति मतलब कोई एक दोष जो है बड़ा हुआ है, हो सकता है 2 दोष बड़े हो सकते हैं 3 दोष बड़े हो, लेकिन वो विकार नहीं है, वो निर्विकार नहीं है अवस्था में देखेगा क्या है, दोष बढ़ गया तो बीमारी होनी चाहिए, लेकिन दोष बढ़ा हुआ है लेकिन वो निर्विकार की अवस्था है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निर्विकारणी दोष स्थिति, तो ऐसी दोष की स्थिति जिसमें दोष अपने ही कारणों से बढ़ गया है लेकिन वो निर्विकार है, लेकिन वो डिसीज नहीं है। कब देखा जाएगा? गर्भाव क्रांति के समय, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके बच्चे की डेथ होती है, व्यक्ति की डेथ होती है, उस समय में जन्म मरण अंतर, तो जन्म से लेके डेथ तक के समय के बीच में अपने ही कारणों से दोष जो बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, लेकिन वो निर्विकारणी स्थिति में है, विकार नहीं है, दैट इज निर्विकारणी। दिस पॉइंट टू बी हाईलाइटेड कि वो दोष बढ़े हुए हैं लेकिन वो विकार की अवस्था में नहीं, निर्विकार की अवस्था में। ये जो श्लोक है वो रस वैशेषिक दर्शन का है। तो ऐप में बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेन चीजें थी। तो सबसे पहले द बॉडी फ्रेम। तो जब भी कभी प्रकृति परीक्षण का एग्जाम में हो सकता है आ जाए कि प्रकृति परीक्षण करो, एक मोस्ट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल में तो पूछते ही पूछते हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ट्रेंड है, पहले ऐसा कुछ नहीं रहा है, एक एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन सबको लिखने के लिए। किसी के पास ईसीजी आ जाएगा, किसी के पास ईएसआर आ जाएगा, किसी के पास प्रकृति परीक्षण आ जाएगा, तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल लिखते हैं, व्यक्ति की एज, सेक्स, कहाँ का है, क्या करता है, वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल लिखने के बाद फिजिकल परीक्षा। तो उसमें जो पहली परीक्षा है दैट इज बॉडी फ्रेम, जो आपका गवर्नमेंट का ऐप था, दिस इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऐप। तो जो पहला फैक्टर था बॉडी फ्रेम, तो बॉडी फ्रेम में ब्रेड आकृति, तो दैट मे बी थिन, दैट मे बी मीडियम, दैट मे बी ब्रॉड। तो अगर कोई वात प्रकृति का पुरुष है तो उसकी आकृति पतली दुबली होगी। ठीक है। अगर कोई पित्त प्रकृति का है तो उसकी जो आकृति होगी वो मीडियम होगी। कोई कफ प्रकृति का है तो उसकी आकृति जो है वो हस्तपुष्ट होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है। शोल्डर, तो शोल्डर में भी यही है, थिन मीडियम ब्रॉड। चेस्ट में भी यही है, थिन मीडियम ब्रॉड। फोरहेड, माथे में भी यही है, थिन मीडियम ब्रॉड। तो अगर कोई वात प्रकृति का है तो उसके ये जो सारे अंग बताए हैं, कंधे, उसकी बॉडी का फ्रेम, उसका शोल्डर, उसका फोरहेड, ये सारे चौड़े होते हैं कफ प्रकृति में, पित्त प्रकृति में मध्यम होते हैं और वात प्रकृति में पतले होते हैं। उसके बाद आया बॉडी की लेंथ, तो व्यक्ति को लंबा होगा किसमें? वात प्रकृति में। ठीक है। और उसका जो फोरहेड होगा वो भी लंबा होगा वात प्रकृति में। फिर बॉडी का फ्रेम, बॉडी बिल्ड देखेंगे तो छोटा सा है, डेवलप अच्छे से नहीं हुआ है, वात प्रकृति का है, लंबा चौड़ा तंदुरुस्त है, वो कफ प्रकृति का है। देन फेस, तो फेस में भी वही छोटा सा फेस है, वीकली डेवलप्ड है, ब्रॉडली डेवलप्ड है, तो वो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो अगर कोई हस्तपुष्ट व्यक्ति है, चौड़ा सा माथा, चौड़े से कंधे, शरीर लंबा सा, नेचुरल सी बात है, वो उसका जो बॉडी फिजिक है वो कफ प्रकृति का है। कोई पतला सा है, लंबा सा है, माथा छोटा सा है, फेस छोटा सा है, कंधे झुके हुए हैं, दुबले पतले कंधे हैं, तो वो वात प्रकृति का है। उसके बाद देखेंगे आईज, तो आईज में किसी की बड़ी बड़ी, जैसे जो हमने पढ़ा था किसमें, शुक्रसार पुरुष में, कि जो उसकी आंखें होती हैं वो शुक्र क्षीरपूर्ण होती हैं। तो अगर किसी की बड़ी बड़ी वाइट वाइट आंखें हैं तो वो कफ प्रकृति की हैं। गंदी सी धुंधली सी आंखें हैं तो वो वात प्रकृति की। गंदी मतलब कीचड़ लगा है वो नहीं, गंदी का मतलब
स्मोकी स्मोकी डस्टी कलर है उसकी इस कलर का, वो गंदा। और अगर किसी की रेडिश कलर की आंखें हैं तो वो पित्त प्रकृति का है। तो ऐसे ही आईलेसेस, कुछ लोगों की आईलेसेस में डैंड्रफ लगा होता है, बाल बहुत कम होते हैं आईलेसेस के, तो वो वात प्रकृति के। किसी के बड़े बड़े अच्छे घने बाल हैं आईलेसेस के, नकली आईलेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो कफ प्रकृति है, ठीक है। उसके बाद जॉइंट में भी थिन है, मीडियम है या फिर ब्रॉड है, ऐसे ही लिप्स नेल्स। उसके बाद हम अगला फीचर पढ़ेंगे स्किन में क्या है, अपीयरेंस। तो जैसा वो जो सारंग सभ्यता का श्लोक है, वात प्रकृति का पित्त अल्पकेश दृसो रुच्छो वाचालस चल नानरा आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरा। तो वो याद नहीं है श्लोक? हाँ, तो उसमें है अल्पकेश कृष्ण जो वात के लक्षण है, कहीं और नहीं जाना है। वात के जो लक्षण है रुचिर चीज, तो जो स्किन होगी वो ड्राई होगी, स्किन जो क्रैक्ड होगी, स्किन जो गंदी सी होगी, रफ होगी, वो वात प्रकृति की। अब जनरली सब लोग मॉइस्चर लगा के आएंगे तो सबकी चिकनी होगी। तो बेसिकली हमें जो एग्जामिन करना है, मैंने पहले भी क्लास में बताया होगा कि पॉइंट बना के स्क्रैच मारना है। तो अगर स्क्रैच मारने पे लाइन दिखती है, इसका मतलब उसकी ड्राई है, और अगर नहीं दिखती है तो उसका मतलब उसकी स्नेकनेस, प्रोवाइडेड उसने तेल ना लगाया हो, उसने मॉइस्चर ना लगाया हो। दिस इज द स्किन अपीयरेंस। स्किन में क्रैक होंगे, मार्क्स होंगे, रिंकल्ड होगी, पिंपल हो सकते हैं। किसके केस में? पित्त प्रकृति में, मुंह से दाने नेचुरली निकल रहे हैं, बीमारी नहीं। 17 साल में सबको निकलेंगे हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, किसी की 14 साल में निकल रहे हैं, किसी के 20 साल में भी निकल रहे हैं, 22 साल में भी निकल रहे हैं, तो पिंपल्स निकल रहे हैं, तो दैट इज पित्त प्रकृति। ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि बीमारी है। 16 साल में सबको हार्मोन इम्बैलेंस होता है, सबके पिंपल्स निकलते हैं, वो बाद में भी निकलेंगे, पित्त में भी निकलेंगे और कफ में भी निकलेंगे, लेकिन उसके आगे पीछे भी निकल रहे हैं, तो फिर वो उस प्रकृति का नेचर है। प्रोमिनेंट वेन, किसी की वेन उभरी है तो क्या होगा? कौन सी प्रकृति होगी? प्रोमिनेंट वेन। किसी की वेन्स जो है वो वात प्रकृति को। जो वेन उभरी है इसका मतलब क्या है कि उसका मास कम डेवलप है, तभी तो वेन ज्यादा उभर के आ गई। तो प्रोमिनेंट वेन वात प्रकृति के केस में उसकी जो वेन्स होंगी वो प्रोमिनेंट होंगी। किसी के मोल्स है, मोल्स ज्यादा तिल है, तो वो तिल, कालक, व्यंग, पिपीलिका, ये सब जो है वो पित्त प्रकृति के केस में देखे जाते हैं, ठीक है। साफ सुथरी चमकदार स्किन है, दैट इज कफ। ओके, तो ये पता होना चाहिए स्किन रूखी है, सूखी है, खुरदरी है, उसके मोल्स हैं कि नहीं, साफ सुथरी चमकदार स्किन है कि नहीं, वेन्स हैं, पिंपल्स हैं, तो ये सब हम किस में देखेंगे? स्किन में, ठीक है। उसके बाद स्किन में देखेंगे नेचर, कि स्किन का नेचर वही खुरदरी रहती है, ये नेचर ऑयली रहती है। तो खुरदरी और ड्राई किस में रहेगी? वात प्रकृति में। ऑयली किस में रहेगी? कफ प्रकृति में। फिर उसके बाद कलर, तो कलर में वही मैंने बताया, जो पित्त प्रकृति के पुरुष होते हैं वो हमेशा गोरे होते हैं, वात प्रकृति के जो पुरुष होते हैं वो हमेशा सांवले या काले होते हैं, ठीक है। तो पित्त वाले हमेशा चमकदार होंगे, जिसका पित्त बड़ा है वो हमेशा चमचम होगा। रमन, तो जिसका पित्त बड़ा हुआ है वो हमेशा चमकदार होगा, जिसका वात बड़ा हुआ है उसकी स्किन जो हमेशा ब्राउन कलर की, डल कलर की होगी, नेचुरली अंडरस्टूड है, ठीक है। उसके बाद आया हेयर फीचर्स। तो हेयर्स में भी वही ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है, सूखे सूखे बाल हैं, चमकदार बाल हैं, तो वो कफ प्रकृति के हैं, सूखे हैं तो वो वात प्रकृति के। ऐसे ही उनका कलर, तो ये सब हो गया वात प्रकृति। उसमें एक चीज़ और है, जैसे इसमें सिम्टम्स दिया है ग्रेइंग, ब्रेकिंग, फॉलिंग, स्प्लिट एट एंड, तो ये बीमारियां हैं, ठीक है। जैसे पित्त प्रकृति का जो श्लोक है उसमें लिखा है अकाले पलिते व्याप्तो धीमान स्वेदी च रोशना, तो मतलब खालित हो गया, पालित हो गया, बाल अनटाइमली वाइट हो गए, मतलब कोई 20-22 साल का है, उसके ग्रे कलर के बाल हो गए, वाइट कलर के बाल हो गए, तो वो एक, तब तो थर्ड ईयर में आओगे तो एक बीमारी पड़ोगी क्षुद्र रोग। तो वो क्षुद्र रोग होना वो बीमारी है, लेकिन कोई किसी के नेचुरली है, जैसे किसी के नेचुरली मतलब छोटे से ही उसके बाल 17 साल की उम्र से उसके बाल जो है वो ग्रेइश कलर के ही हो गए, तो वो उस समय नहीं था उसको। अकाले, अनटाइमली, शब्द इज अनटाइमली। किसी के 40 साल में बाल गिरेंगे, 50 साल में बाल गिरेंगे, स्वाभाविक है गिरने चाहिए, लेकिन किसी के अगर 20 साल में भी बाल गिर गए, बाल झड़ने ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो वो वात प्रकृति है। तो हमें ये देखना पड़ेगा वो बीमारी है या उसकी प्रकृति है। जैसे मैं एक बार और हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि अग्नि मांद्य और मंदाग्नि दो शब्द हैं, एक अग्नि मांद्य और एक मंदाग्नि। तो मंदाग्नि जो है वो प्रकृति है, अग्नि मांद्य जो है वो एक बीमारी है। आयुर्वेद में जितनी भी बीमारी बोली गई है वो सब में बताया गया है कि अग्नि मांद्य की वजह से ही सारी विकृति बीमारियां होती है। तो अग्नि मांद्य मतलब बीमारी, मंदाग्नि मतलब प्रकृति। जैसे कफ प्रकृति के जो लोग हैं वो स्वाभाविक 1 या 2 रोटी खाते हैं, वो ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन फिर भी वो मोटे होते हैं। वो क्यों मोटे होते हैं? क्योंकि उनकी जो अग्नि है वो मंदाग्नि,
ठीक है। अग्नि मांद्य मतलब दारू पी पी के, अल्कोहल पी पी के अपना लीवर खराब कर लिया, उसको भूख नहीं लग रही है, दैट इज अग्नि मांद्य। हाँ, मंदाग्नि मतलब स्वाभाविक, नेचुरली आपने कुछ नहीं किया, तो अग्नि मांद्य और मंदाग्नि। तो ऐसे ही कि खालित्य है, पालित्य है, क्या हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब देखना पड़ेगा कि वो बीमारी की वजह से हो रहा है या नेचुरली। तो दैट नेचुरली अगर हो रहे हैं तब हम एनालाइज करेंगे कि वो कौन सी प्रकृति में, कफ में, वात में या पित्त में। अभी मैं जब अगला असेसमेंट लूंगा तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपका ओएसपी हो गया, डॉक्स हो गया, सब कुछ हो गया। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुआ है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, मैं ऐसे बोलूंगा कि एक व्यक्ति है, वो उसका वजन जो है अचानक से बढ़ जाता है, और जब वो थोड़े एक्सरसाइज करता है तो अचानक से कम होने लगता है, तो आपको पहचानना है वो कौन सी प्रकृति का दोष है। आई विल गिव वन केस, कोई भी केस दूंगा कि उस केस में ऐसा हो रहा है तो कौन सी बीमारी है उसको, तो दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो वो अगला असेसमेंट होगा उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, प्रिपेयर फॉर दैट। उसके बाद आया दोष दर्शन, दांत में, दांत छोटे से हैं, चमकदार हैं, पास पास हैं, वाइट हैं, गंदे से हैं, तो वही वात में, पित्त में और कफ में जाएगा उसी फीचर्स, ठीक है। उसके बाद हम भूख का देखते हैं, तो जो वात प्रकृति का है कभी तो बहुत भूख लगती है उसको, और कभी बहुत कम भूख लगती है। जो पित्त प्रकृति का है हमेशा उसको ज़्यादा भूख लगती है। जो कफ प्रकृति का है, जैसा मैंने बोला, उसको मंदाग्नि रहती है, उसकी भूख जो है वो हमेशा कम रहती है। उसके बाद डाइजेस्टिव अमाउंट, जो वात प्रकृति का है कभी तो अच्छे से पचा लेता है और कभी अच्छे से नहीं पचाता। पित्त वाला हमेशा अच्छे से पचाता है, कफ वाला अच्छे से नहीं पचाता, उसका खाना हमेशा 2 की जगह 4-6 घंटे में पचेगा, लेट पचेगा ऑल ओवर। So this is प्रकृति। बॉडी का टेम्परेचर, जो कफ प्रकृति के हैं वो ठंडे रहेंगे, जो पित्त प्रकृति के गर्म रहेंगे, जो वात प्रकृति के हैं वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। पर्सपायरेशन, पसीना पित्त प्रकृति में ज़्यादा आएगा, कफ में नहीं आएगा, वात में कम ज़्यादा या नहीं देखा जाएगा। बॉडी का कलर ऑर्डर हो गया, पित्त प्रकृति वाले में दुर्गंध आएगी, ठीक है, कफ वाले में आएगा ही नहीं, वात वाले में कम ज़्यादा ये नॉर्मल रहता है। स्लीप का अमाउंट, जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो बहुत कफ प्रकृति वाले बहुत ज्यादा सोएंगे, कफ प्रकृति वाले ज्यादा सोएंगे, वात प्रकृति वाले ज्यादा जगेंगे कम सोएंगे, वात प्रकृति वाले ज्यादा जगेंगे कम सोएंगे, कफ प्रकृति वाले जो है वो ज्यादा सोएंगे, और जो पित्त होता है वो आधी रात को जग के बैठ जाएगा, सो गया शाम से और आधी रात को जग के बैठ जाएगा। दिस इज पित्त प्रकृति। देन बॉडी वेट चेंज, की बॉडी का वेट जो है वो आसानी से गेन हो रहा है और आसानी से लूज हो रहा है, धीरे धीरे गेन हो रहा है, धीरे धीरे लूज हो रहा है, तो वो देखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन वेरिएशंस। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति का वजन कम है वो वात प्रकृति का है, ज्यादा है वो कफ है, ठीक है। और कोई व्यक्ति का जल्दी से बढ़ता है, अच्छे से खाना पीना शुरू किया, वेट बढ़ना शुरू हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, वेट बढ़ना कम हो गया, तो वो देखा जाएगा वात प्रकृति में वेरिएशंस, ठीक है। कफ में क्या होगा, देर से मोटा होगा और देर से पतला होगा। तो दिस इज व्हाट। फिर आया नींद भी हो गई। बॉवल पैटर्न, तो बॉवल पैटर्न मतलब पेट में भूख कैसी लगती है, कि मतलब पित्त वाले ज़्यादा खाने वाले हैं, कफ वाले कम खाने वाले हैं, वात वाले कभी कम कभी ज़्यादा। देन उसका जो लूज मोशन की स्थिति कैसी होगी, तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको कभी दिन में 2 बार जा रहे हैं, कभी 3 बार जा रहे हैं, कभी 4 बार जा रहे हैं। वात प्रकृति वालों का रेगुलर है कि दिन में सिर्फ 1 ही बार जाना है, ठीक है। तो वो बॉवल हैबिट वेरिएट करती है। उसके बाद आया मेंटल पावर, जो वात प्रकृति के बच्चे हैं, जैसे बच्चों की हम बात करें तो वात प्रकृति के लोगों को जल्दी से एक बार में याद हो जाएगा, देखा 1-2 बार याद हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तीसरी बार में भूल गए, किताब बंद करके घर गए भूल गए। दिस इज द नेचर ऑफ वात प्रकृति, कि जल्दी से याद हो गया और रहा कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद भूल गए, सो रिविजन इज मस्ट। कफ प्रकृति में क्या है, देर से याद होगा लेकिन एक बार जब याद हुआ तो वो याद ही रहेगा। तो दिस इज व्हाट मेंटल पावर वात में कैसी होगी और कफ में कैसी होगी, ठीक है। वात प्रकृति के जल्दी से याद कर लेते हैं और फिर जल्दी से ही भूल जाते हैं। कफ प्रकृति के जो होते हैं एक बार अगर याद कर लिए तो वो आसानी से नहीं। दिस इज हेल्थ प्रॉब्लम इन एनी कंडीशंस। नेचुरल सी बात है कि जो पित्त वाला है उसको शरद ऋतु में प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है। जो कफ वाला है उसको वसंत ऋतु और हेमंत ऋतु में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस समय जो है कफ का प्रकोप है। जो वात वाला है उसको वर्षा ऋतु में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वर्षा जो है वो वात का प्रकोप, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन फीचर्स। स्पीच, तो जो कफ वाले वात प्रकृति वाले व्यक्ति हैं वो एकदम से जल्दी जल्दी बोलते हैं, लाइक मी है, जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना। तो मेरी जो प्रकृति है वो कौन सी है, वात, कफ, पित्त। तो मेरा जो वात ज़्यादा है, मैं लंबा चौड़ा मोटा हूँ, लेकिन मेरे कफ प्रिडोमिनेंस नहीं है, वात प्रिडोमिनेंस, मैं बहुत तेज चलता हूँ, है ना। तो मेरी जो प्रकृति है वो वात की, मेरे बाल उड़ गए, ठीक है, और मैं बोलता भी बहुत जल्दी जल्दी। तो मेरे कफ, लोग मुझे देख के बोले कफ प्रकृति का, ऐसे बोलेंगे ना, लेकिन मेरा कफ ज़्यादा नहीं है, मेरा वात ज़्यादा है। क्यों
मान जाता है क्योंकि जो और जो फीचर्स हैं वो वात के प्रीडोमिनेंस है एज कम्पेयर टू कफ। तो स्पीच में क्या देखेंगे, जो वात प्रकृति के जल्दी जल्दी बोलेंगे, इरिलीवेंट लगातार बोलते रहते हैं। जो कफ प्रकृति के धीरे से समझ के सोच के हल्का हल्का स्पष्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आया वॉइस हो गया, मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट, जो वात में ज्यादा होंगे, पित्त में ठीक ठाक होंगे, कफ में कम होंगे। उसके बाद आया वॉकिंग, वात वाले में बहुत तेज होती है, पित्त वाले में कम होती है, कफ वाले में मॉडरेट होती है। तो दिस इज व्हाट हो गया मोस्टली फीचर्स। तो ये जो ऐप आया था, इस ऐप के जो फीचर्स हैं, अब जो नया प्रकृति के प्रोफार्मा बनेंगे, जैसे मैंने आज बनवाया है, वो इस प्रोफार्मा के हिसाब से बनाना है, ठीक है। बेसिक चीज है, कुछ है नहीं, लेकिन जैसे क्या है ना, जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे, मुझे नहीं पता तुम में से कितने ने किया ऐप के दौरान, कितने ने नहीं किया, तो मुझ जैसे इसको देखा, इसको देख के बता दोगे कि कौन सी प्रकृति है इसके अंदर, बिना देखी क्यों, वो कैसे आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से। जैसे आजकल वीडियो हो रहे हैं, वो उन्होंने पल्स को ही देखता है एक मिनट के लिए, हार्डली 5 सेकंड देखते हैं, 6 सेकंड देखते हैं, हार्ट साउंड को नहीं सुनता 1 मिनट के लिए, सिर्फ 5 सेकंड सुनते हैं, कैसे, प्रैक्टिस की वजह से। तो ऐसे ही जब तुम बार बार वो अप्लाई करोगे तो वो डिक्शन में आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा मुझे लगता है कि इस साल प्रकृति का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आना चाहिए, कि इतनी गवर्नमेंट हाईलाइट कर देगी तो तुम्हारा पेपर बनेगा ना, तो प्रकृति का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उसकी जो मेन डेफिनेशन है कि प्रकृति नाम है किसका, जन्म से लेके डेथ के समय बॉडी की जो स्थिति होती है, उसमें दोष उद्रेक, जो दोष बढ़ते हैं, लेकिन वो दोष बीमारी नहीं है। द टर्म इज निर्विकारणी, क्या टर्म है, निर्विकारणी। और जब गर्भ की क्रांति होती है, गर्भ में हलचल आनी शुरू होती है, उसी समय से वो दोष बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और शरीर की उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रकृति। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक को रेफर करें, ठीक है, समझ आ गया।